का जो भी नियम कानून है वो मेरे लिए सही है, लेकिन रास्ते में चलते हुए लोगों को मारना ये मूल अधिकार का हनन हो जाता है। तो वैसे हमारे जितने भी कानून हैं, हमारे प्रथागत कानून, उसी कानून को मान्यता है जो मानव अधिकारों को हनन नहीं करती। तो वो उसी को 13(3)(1) में डिफाइन किया गया है कि जो हम लोग का आदिवासियों का जो कानून है वो मानव अधिकार का हनन नहीं करता है, इसलिए हमको पूर्ण रूप से सिविल अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रथागत जितने भी अधिकार हैं हम अपने क्षेत्र में स्वशासन का अधिकार, और 5वीं अनुसूची में 3 प्रकार का अधिकार दिया गया है। एक पहला अधिकार है हमारे संस्कृति परंपरा को मानने का अधिकार, दूसरा हमारे जमीन को मालिकियत हमेशा बनाए रखने का अधिकार, तीसरा हमारे जो घर का संचालित करने का जो स्वशासन व्यवस्था है उसकी मान्यता है। तो उसी मान्यता को 13(3)(1) में मान्यता दिया गया है कि भारत के संविधान में जो 1950 में जो लागू हुआ वो भी लागू हुआ उसी समय, और जो पूर्व में जो बनाया गया कानून था वो भी लागू हुआ। जो 350 इसमें जो अनुच्छेद बोल नहीं रहे हैं 395 में, मतलब उसको एडॉप्ट किया गया, कुछ कानून को एडॉप्ट किया गया। 1947 में आज़ाद हुआ था भारत ना, तो प्रधानमंत्री उस समय नहीं था, उस समय नॉमिनेट प्रधानमंत्री बना। 1950 के बाद पहला प्रधानमंत्री बना। मोदी जी का एक स्पीच भी सुने होंगे आप लोग कि पहला प्रधानमंत्री 1950 से पहले बन गया था, लेकिन वो उनको पता ही नहीं था कि उसको चुनाव तो पहले 1951 में पहला चुनाव हुआ 1947 के बाद। तो नॉमिनेट मतलब एडॉप्ट कानून के अंतर्गत पहला प्रधानमंत्री और पहला मतलब राष्ट्रपति बनाए गए थे अंग्रेजों के कानून से, भारतीय संविधान के कानून से नहीं बनाए थे, क्योंकि भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो उसी को डिफाइन किया गया है 13(3)(1) में कि कौन सा पुराना कानून है, कौन सा नया कानून है, और उसी कानून के अंतर्गत हम लोग को 13(3)(1) को भी मान्यता मिला कि इनका कानून भी जैसा पहले था वैसे बना रहेगा। उसी को 13(3)(1) का हम लोग का जितने भी कानून है, चाहे वो सिविल मामले हो चाहे क्रिमिनल मामले हो। सिविल मामले में बहुत सारे जमीन जायदाद, मरनी हरनी, छुटनी, विवाह, जितना भी कानून है सिविल मामला, मारपीट को छोड़कर, मारपीट के बीच कानून है जिसको आईपीसी की धारा 5 कहता है। आईपीसी की धारा 5 ये कहता है कि जितने भी स्थानीय प्राधिकार या स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत बनाए गए कानूनों में आईपीसी हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसी के अंतर्गत आईपीसी की धारा 5 के अंतर्गत ये 13(3) का में ही पूरा समाहित है। उसमें नियम, विनियम, विधि, उपविधि और आदेश, अनुदेश, निर्देश, पूरा चीज इसमें 13(3) का में ही समाहित है। इसके बाद ये जो 13(3) का हमारे गांव में जो बैठक अभी किए हैं, ये 13(3) के तहत ही मान्यता, विधि का मान्यता प्राप्त करता है। इसको कोई भी यदि आके छेड़खानी करेगा हम उसको पर FIR करेंगे प्रथागत कानून के तहत, तो उसको भी SDM को मानना पड़ेगा और न्यायालय को भी मानना पड़ेगा और थाना को भी मानना पड़ेगा। तो हमको ये बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है, जिस अधिकार के बारे में हमारे जनप्रतिनिधियों को सही रूप से, लोकतांत्रिक रूप से अभी तक समाज में लागू कर देना चाहिए था। लेकिन वहाँ बहुत बड़ा विडंबना है कि हमारे समाज के जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, जिस कानून के तहत उसे रोटी, कपड़ा, मकान और सब मिलता है, लेकिन उसको भूल के बाकी सब काम को करते हैं। जिस कानून को करना था उसी को छोड़ के बाकी सब काम को करते हैं, जबकि सब काम अनलीगल है। और हम लोग को रिजर्वेशन 10 साल के लिए मिला हुआ था कि ताज मिला लेकिन राज नहीं मिला था। अभी भी यदि राज मिला होता तो कलेक्टर हमारे बातों को मानता, तहसीलदार हमारे बातों को मानता, SDM हमारे बातों को मानता, लेकिन हम लोगों को नहीं मानता है। या तो ज़्यादा बुद्धिमान है तो आपको नक्सली बना दिया जाएगा, उससे ज़्यादा वो बुद्धिमान है तो आतंकवादी बना दिया जाएगा, ऐसे करके हम लोगों को मारने का प्लान चल रहा है। एक तो डायरेक्ट मार रहे हैं जमीन से बेदखल करने के लिए, और इनडायरेक्ट मार रहे हैं धार्मिक रूप से, ब्रेन वॉश जिसको बोलते हैं, माइंड वॉश करके 13(3) को हटा रहे हैं। जिस दिन हमारा 13(3) हट जाएगा हम इस देश से सामान्य लोग हो जाएंगे, और सामान्य लोग हो जाएंगे तो सामान्य लोगों को कोई पुछारी नहीं होता है। रोड में घूमते हुए कुत्ता का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से हम भी हो जाएंगे जब हम लोग का 13(3) खत्म हो जाएगा। अब 13(3) क्या है? हमारी बोली भाषा, भौगोलिक अलगाववाद, सांस्कृतिक पहचान मतलब रीति रिवाज परंपरा, और हम लोगों का
प्रथागत जो मतलब स्वशासन व्यवस्था, 5 प्रकार का हम लोग का आइडेंटिफिकेशन है, इसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। जिसको 13(3) का चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अपने प्रथागत कानून को बचाइए। मेरी बोली भाषा, मेरी संस्कृति, मेरी परंपरा, मेरी रहन सहन और मेरी स्वशासन व्यवस्था। यदि आज गांव में झगड़ा लड़ रहे हैं तो मेरे को फैसला करके न्यायालय को आदेश भी करना है कि मैं कस्टमरी प्रथा का पालन करता हूं, मैं इसको प्रैक्टिस करता हूं, उसी के तहत मैंने फैसला दिया है, आप इसको मानो। और हम लोग को लिख के देंगे ही नहीं 13(3) का, तो क्या वो जान रहा है? मेरे घर के भीतर तो आज तक घुसा नहीं है, क्योंकि मेरे घर के भीतर मेरे गोत्र के सिवाय किसी दूसरे गोत्र का घुसने का अधिकार नहीं है, तो एसडीएम कैसे घुस जाएगा? तो इसलिए आप लोग जिस दिन प्रथा को, कानून को जान जाएंगे तो एसडीएम भी आपके घर में घुस नहीं सकता, पुलिस भी नहीं घुस सकता, न कोई भी मतलब प्रशासनिक अधिकारी घुसता है तो उसके ऊपर FIR होता है। ये बात को आप लोग जान लीजिए। 13(3) यह पावर देता है। 13(3) के तहत अगर कोई बिना अनुमति के हमारे घर में भी घुसता है तो हाँ, FIR कर सकते हैं। एक FIR कर सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल अभी झारखंड के मुख्यमंत्री ने किया था ईडी के ऊपर। उसके घर में पुलिस बिना परमिशन के घुसा था, जिसको टीवी में सब लोग देखे होंगे। वो आदिवासी है, जागरूक है, समझदार है, उसके बिना इजाजत के मुख्यमंत्री के घर में, आदिवासी होने के नाते ना। ईडी तो अरविंद केजरीवाल के घर में भी घुसा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने FIR किया था? नहीं किया ना। लेकिन हेमंत सोरेन ने किया ना, उसके ऊपर FIR हुआ ना, उन लोग जमानत लिए ना ईडी का अधिकारी। किसके पावर से वो किया? सिर्फ आदिवासी होने के कारण। ये 13(3) का वो अधिकार दिया उसको। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपके घर में आपके बिना परमिशन के नहीं घुस सकता। यदि घुसता है तो भारत के संविधान का उल्लंघन करता है 13(3) का। अब 13(3) का क्या है, ये सीधा सीधा आप लिख के दे दीजिएगा, सीधा आदेश लिखिएगा, मेरे घर में मेरे परमिशन के बगैर ये व्यक्ति घुसा था, जिससे मेरे घर की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति खत्म हो गई। बस इतना ही लिखना है। यदि वो FIR नहीं करता है तो परिवाद लगता है न्यायालय में, और उसको ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का कानून के तहत वो जेल जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को डरिएगा मत। 13(3) को जिस दिन समझ गया, 13(3) क्या है, मैं नाच गा रहा था, घर में खेल कूद रहा था, वो घुस गया। मैं घर में खाना खा रहा था, कपड़ा पहन रहा था, घर में घुस गया। भले वो कैसे घुसे, उससे कोई लेना देना नहीं। जिस दिन किसी एसडीएम और तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, आदिवासी क्षेत्र में घूमना बंद कर देगा। लेकिन 13(3) को आपको समझना है, ये बहुत पावर देता है। यह ऐसा पावर है, ऐसा अस्त्र है जिसका आदिवासी को बोलते हैं भोला हो भाला। भोलापन खत्म हो गया, भाला आ गया है। भाला क्या है आपका? 13(3) का, और सीधा हमला करने का पावर देता है। मतलब किसी को भी मार सकते हैं आप। लेकिन इसको समझना है आपको, ये बहुत बड़ा हथियार है। जिस दिन इस हथियार को समझ गए, हमारे क्षेत्र में हम आज़ाद हो जाएंगे। भंवरपुर का गुलाम नहीं रहेंगे, अंबिकापुर के कलेक्टर के गुलाम नहीं रहेंगे। इसी कानून के तहत अभी नागालैंड ने एक भी वोट नहीं किया। बोला 13(3) का मेरा ऑलरेडी कानून है, तो आपके वोट व्यवस्था में मैं जाऊंगा नहीं। और वहाँ कोई वोट नहीं दिया संसद चुनाव में, मोबाइल वगैरह में पढ़े होंगे आप। उन्होंने एक शब्द में बोला, मेरा संविधान ऑलरेडी है, मेरी व्यवस्था, आपकी व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। जुडिशियल व्यवस्था में सब चलेगा। तो इस कानून को बहुत बड़ा मतलब इस करता है। और ये राज्य 12 जो है, ये 12 इसलिए बताया क्योंकि 12 के अंतर्गत है कि हमारे घर ही एक राज्य है। मेरा घर एक राज्य है। मेरे घर का बगल का घर गैर आदिवासी है तो वो भी एक राज्य है। गैर आदिवासी के घर का नियम कानून अलग है, मेरे आदिवासी घर का नियम कानून अलग है। दो अलग अलग नियम कानून वालों को राज्य बोलते हैं, और दोनों का आपसी संबंध को देश बोलते हैं। तो गैर आदिवासी के घर और आदिवासी के घर एक दोनों अलग अलग राज्य हुए और दोनों मिलकर देश बनते हैं। तो ये समझ लीजिए। तो ये 13(3) को मानने के लिए आपको 12 को समझना पड़ेगा। 12 अधिकार देता है आपके घर में, आपको पारा टोला मोहल्ला में। अब यही प्रथागत कानून ऐसा है कि पंचायत भवन में बैठी नहीं जाती है। इसके लिए नदी किनारे बैठ सकते हैं, पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, चौक चौराहे में बैठ सकते हैं, और कहीं भी खुला जेल है और खुला न्यायालय है। किसी को कभी कभी
पुलिस इस्तेमाल करता है आईपीसी धारा 5 का। कब करता है? जब बहुत बड़ा भीड़ भाड़ हो जाता है ना, तो धारा 5 लागू करता है, बहुत कम समय में, रेयर समय में, खुला जेल जिसको बोलते हैं। लेकिन हमको जो मिला है हम लोग जानते ही नहीं। किसी भी अधिकारी को कहीं भी बंधक बना सकते हैं, उसके जेल बनाने की जरूरत नहीं है। अब जब खुला जेल का होता है तो उस पर छोटे से शब्दों में लिखते हैं आईपीसी धारा 5। एसपी लोग, हाँ, आईपीसी धारा 5 का उपयोग करते हुए पूरा जेल का वो किए हैं, बड़ा अक्षरों में नहीं लिखते हैं। तो ये छोटा सा चीज़ है, इतना ही को। और 13(3) को हम लोग का कानून है, ये कानून को जानना है। इसमें बहुत सारे कानून है। क्रिमिनल कानून है, मतलब लड़ाई झगड़ा संबंधी कानून है। सिविल कानून है, जैसे जमीन संबंधी विवाद का कानून है। सामाजिक कानून है, और पूरे कानून है इसका, पहनाव ओढ़नाव लेकर। यदि मैं पीला गमछा लेकर घूम रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति बोल दिया तो पीला गमछा लेकर घूम रहा है, तो उसके ऊपर FIR हो जाता है। लेकिन इसको आपको जानना पड़ेगा। हाँ, मैं हाफ पैंट पहन के यदि मैं घूम रहा हूँ और बोल दिया कि वो व्यक्ति गैर आदिवासी बोल रहा है, तो वो जेल चले जाएगा। ये अधिकार सिर्फ 13(3) का देता है। मैं अपने घर में कुछ भी करूँ, ये पूरा एरिया मेरा है। इसी कानून के तहत हम लोगों ने मोहन भागवत को बोले थे, ये हमारा घर है और हम अपने घर में धरना प्रदर्शन करें चाहे कुछ भी करें, वो विदेशी है, वो अपना रास्ता खुद बना ले, हम अपना रास्ता नहीं हटाएंगे। तो मोहन भागवत जो आया था ना अंबिकापुर में, तो किनारे होके गया था, आप लोग सब साक्षी हैं उसके। अब कलेक्टर से मैंने बहस किया था, ये अनुसूचित क्षेत्र है, ज़्यादा दबाव दोगे तो मैं सामाजिक मुखिया हूँ, मैं आपको भी मैं फंसा सकता हूँ। नहीं तो जेट सुरक्षा प्लस उसको मिला हुआ है, अब मेरे को क्या मिला है? नहीं मिला है। लेकिन मेरे से क्यों डरा कलेक्टर? क्योंकि ये 13(3) का मेरे को अधिकार देता है। अब मोहन भागवत को एक शब्द कोई बोल दे तो उसको ऊपर पूरा भारत का लोग टूट पड़ेंगे। लेकिन मैं उसको गरिया दिया, उसका रास्ता बदल दिया आप लोग सहयोग करके, तो मेरे कुछ हुआ? सिर्फ और सिर्फ 13(3) का अधिकार दिया मेरे को। तो इसलिए आप लोग सब लोग प्रयोग करिए और जानिए 13(3) का क्या है। 13(3) का के अंतर्गत ही आप पढ़ाने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये भी आपका दायित्व को करता है। आप इस कानून को जानिए, पूरा आपको समाज को जागरूक करना है 13(3) को। जिस दिन 13(3) को जान गए, उस दिन डिफाइन करने के लिए हम लोग हैं ना, तो उन लोग बता देंगे कि पूर्व का कानून क्या है, अब अभी का कानून क्या है, हम अभी किस कानून में जी रहे हैं। ये पूरे कानून को बाकी हमारे साथी लोग बताएंगे। तो आप लोग, ये भाला है, हम भोला हैं, मैं भोला हूँ, अब ये भाला है, इसको पकड़ लेंगे तो किसी को मार देंगे, मर जाएगा। तो इतना ही करके मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया था क्योंकि सोनू भाई और बाकी लोगों से मुलाकात करना था कि लुंड्रा जो मेरे काम का था उसको मैं पढ़ा ही नहीं। हाँ, कोई कानून में मेरे कानून को लिखा ही नहीं गया है ना, तो आप लोगों के बीच में आऊँगा तभी मैं सीखूंगा मेरा कानून क्या है। आप लोग मेरे कानून है, अलग अलग कानून है, कोई ये सामाजिक कानून है, वो तो जमीन कानून है, ये तो पति पत्नी वाला कानून है, ये मतलब युवा वाला कानून है, नाच डेग वाला कानून है। तो मैं आप ही लोगों से मैं सीखूंगा और इस कानून को कोर्ट में प्रयोग करने की ज़रूरत है अब, कि जो यहाँ जुडिशल कानून चल रहा है उस पर हम लोगों को बराबरी टकराहट कराने की ज़रूरत है, तब हम लोग बचा पाएंगे अपने ज़मीन को। और अभी में हमारे जैसे बांध बना है, तो बांध के क्षेत्र में जितने भी पूड़ी है, चलगली है, बकना है, कुंदी है, करगिड़ी, इसमें पूरे गैर आदिवासियों का नज़र लग गया वहाँ, क्योंकि चारों तरफ पानी उपलब्ध हो गया है और आदिवासियों के ज़मीन को औने पौने दाम में डरा धमका कर पूरे ज़मीन को हड़पने की नीति शुरू हो चुकी है। और वो मेरे साथ भी घटा है। तो आप लोगों से मैं सहयोग लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे ज़मीन को एक गैर आदिवासी के द्वारा ज़बरदस्ती हड़प लिया गया है और उसको छुड़ाने के लिए मेरे गांव के कुछ लोग उसको सहयोग करके उसका वो कर रहे हैं। और क्योंकि मेरे ज़मीन को हड़प के गैर आदिवासी को देने की चल रहा है, क्योंकि कुछ राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ लोग गैर आदिवासियों से पैसा लेकर चुनाव लड़ते हैं और उनको फायदा दिलाने वाले लोग उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को मेरे को सहयोग चाहिए। एक दिन हम उनको लुंड्रा में जाना है, ज्ञापन देना है और मेरे ऊपर FIR करने के लिए भी ज्ञापन दिए हूँ।
अभी 3-4 दिन पहले ही लूंडा थाना। और इसी बात को एक करगिड़ी और कोड़ी का मामला था, मैं इस बात को उठाया कि कोई आदिवासी किसी भी जमीन को नहीं ले सकता, और इसीलिए मेरे को फंसाने के लिए इस क्षेत्र के गैर आदिवासी लोग अभी सक्रिय हो चुके हैं। तो आप लोग मेरा सहयोग करिए, जितने भी अगल बगल साथी लोगों को बता दी रहिएगा, कभी भी हम लोग लूंडा थाना का घेराव करेंगे। मेरे साथ यदि घटना घट रहा है तो ये घटना आपके साथ भी घटेगा। तो आप लोग मेरे सहयोग के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, और इसी बीच को बताना था। और क्योंकि मेरे को दबाने के लिए इसलिए उन लोग चाह रहे हैं क्योंकि ये जानकार है, यदि लड़के जीत जाएगा तो बहुत सारे जो गैर आदिवासी लोग जी खा रहे हैं उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे डरा धमका के मेरे मुंह बंद कराने की कोशिश किया जाता है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, जागरूक व्यक्ति को मुर्गा सबसे पहले सुबह उठता है, बाग देता है, सबसे पहले उसी की पूजा होता है, मेहमान आता है। गैर आदि